हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके में आपका पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये फेवरेट टॉपिक है HSSC का, या फिर हम सीधा कह सकते हैं CET एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करेंगे और आखिरी तक जितना भी यहाँ से मेन फैक्ट है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। वैसे लंबा टॉपिक नहीं है, अपने आप में लिमिट का टॉपिक है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो कंप्लीट करेंगे और कौन कौन से नए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो देखेंगे साथ के साथ। तो पहला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? किस अधिनियम पूछता है, ध्यान रखना। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1915। ठीक है, अधिनियम कौन सा बन जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत हुई है। और डेट पूछ ले कब हुई है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, सन रहेगा आपका, वर्ष पूछ ले तो मार्च 1919 में इसकी स्थापना हुई है। अधिनियम अलग है और ये जो स्थापना है अलग है। अधिनियम पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1915 रहेगा और हाई कोर्ट वर्ष पूछ ले तो मार्च 1919 में इसकी स्थापना हुई है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को पहले किस नाम से जानते थे? किस नाम से? ध्यान रखना, लाहौर उच्च न्यायालय, ठीक है ना, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे, क्योंकि लाहौर में था ये उस समय और लाहौर हमारे भारत का ही भाग था। लेकिन लाहौर आज आपका कहां पर है? पाकिस्तान में है, तो इसे लाहौर के नाम से जानते थे। ठीक है, अब देश आजाद हो गया, अगला क्वेश्चन बनेगा, देश जब आजाद हो गया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहां पर चला गया। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आता है, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जब इसकी स्थापना हुई, पहला मुख्य जो न्यायाधीश था वो किसको बनाया गया था? तो ध्यान रखना, सादीलाल थे। कौन थे? सादीलाल। और सादीलाल आपके कहां से हैं? तो सादीलाल का संबंध रहेगा, ये रेवाड़ी से थे भाई, ठीक है ना। ये पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? सादीलाल बत्रा के नाम से आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देश आजाद हो गया, आजादी के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट आपका कहाँ चला गया? क्योंकि जो लाहौर था वो तो आपका पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद ये आपका कहाँ गया? शिमला। और शिमला आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लेकिन समय बीत जाने के बाद अब ये आपका हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ कब आया? तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, चंडीगढ़ कब आया। और ये जो शिमला कब आया है ये डेट पूछ लेता है कि भाई जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो ये शिमला कब शिफ्ट किया गया, तो डेट पूछ लेता है 15 अगस्त 1947। और इस समय ये भी पूछ लेगा इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था उस समय, जब आजादी के समय जब शिमला शिफ्ट कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामलाल। कौन थे? रामलाल। और रामलाल आपके कहां से थे? रोहतक से। दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश सादीलाल रेवाड़ी से, आजादी के समय जब शिमला शिफ्ट किया गया 15 अगस्त 1947 को, उस समय आपके रामलाल आपके कहां से हैं? रोहतक से हैं। ठीक है, तो यहां तक ये जो आपके मेन फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। अब आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले, पहले आप सभी जो भी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं साथ के साथ। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, ठीक है भाई। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बनेगा कि शिमला से चंडीगढ़ आपका ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कब शिफ्ट कर दिया गया? क्योंकि शिमला से अलग राज्य भी बना था, तो आपको पता है, तो ये आपका कब कर दिया गया? तो ध्यान रखना, 17 जनवरी
17 जनवरी 1955। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, संविधान जब लागू हुआ, क्या कब की बात है? संविधान जब लागू हुआ उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई? ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था जब संविधान जब लागू हुआ? तो ध्यान रखना, एरिक बेस्टेन। कौन थे? एरिक बेस्टेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो कौन थे? एरिक बेस्टन थे। कब की बात है? जब संविधान लागू हुआ तो उस समय ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन उस समय ये थे, लेकिन जब आपका शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया तो उस समय कब शिफ्ट किया गया? 17 जनवरी 1955। तो उस समय कौन थे आपके? अमरनाथ भंडारी। कौन थे? अमरनाथ भंडारी। ठीक है, और ये सबसे लंबे समय के लिए रहे हैं, सबसे लंबे समय के लिए, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? अमरनाथ भंडारी का। कब से कब थे? 1952 से 59 तक रहे। लेकिन छोटा पूछ ले, सबसे छोटा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो देवी सिंह तेवतिया। कौन थे? देवी सिंह तेवतिया। और लंबा किसका है आपका? अमरनाथ भंडारी का है। ठीक है, और यहां से बनेगा देवी सिंह तेवतिया कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? 15 नंबर के। और अमरनाथ भंडारी चौथे नंबर के। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है, देवी सिंह तेवतिया 15 नंबर है इनका और ये अमरनाथ भंडारी आपके चौथे नंबर के हैं। यहां तक समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, जब हरियाणा राज्य बना उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। कब की बात है? 1 नवंबर 1966। कब की बात है? 1 नवंबर 1966 की बात है। तो उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह। कौन थे? मेहर सिंह। ठीक है, तो ये भी आया है एग्जाम में, ये भी पूछा गया है, कम वाला पूछ सकता है, कौन कब रहा है। तो ये तो आपके थे मेन फैक्ट। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अधिकतम कितने जो मुख्य न्यायाधीश, मतलब मुख्य तो आपका एक ही होता है, अन्य जो मुख्य मिलाकर कितने रह सकते हैं? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 85 रह सकते हैं एक साथ में। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 85 नहीं है, लगभग 55-56 के करीब ये डाटा कम हो जाता है, लेकिन अधिकतम 85 रह सकते हैं। टोटल एक मुख्य होता है। ठीक है, वो सभी स्टेट का अलग अलग होता है। लेकिन ये जो आपका चंडीगढ़ है ये हरियाणा का और पंजाब का, ठीक है ना, दोनों का संबंध है इससे, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कई बार। तो ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो मेन फैक्ट है बाकी के वो भी देख लेते हैं साथ के साथ कौन से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा भाई आपका। हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो ध्यान रखना, 3 बनी आज तक। हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये आपकी है पहली न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। कौन है? किरण आनंद पाल है। किरण आनंद पाल है। दूसरा आपका यहां से बन जाएगा, दूसरी कौन थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दूसरी कौन है? तो निर्मल यादव है। कौन है? निर्मल यादव है। ठीक है, और ये रेवाड़ी से बिलोंग करती है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका यहां से बन जाएगा। तीसरी थी आपकी जो सीधी मुख्य न्यायाधीश बनने वाली, तो ध्यान रखना, तीसरी है आपकी मुख्य न्यायाधीश बनने वाली। ठीक है ना, तो ये है तीसरी आपकी दया चौधरी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट पलवल में है भाई। ठीक है, पहले मेवात भी माना है HSSC ने एक बार, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पलवल में आता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, उससे मतलब इसका संबंध है यहाँ से, बाकी ये वहां पर है। ठीक है ना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से ये बन जाएंगे। आगे आपके हरियाणा के कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, ऐसे कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं? तो देख लेते हैं भाई। वो राज्यपाल भी रहे हैं, राज्यपाल हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो है रणजीत सिंह नरूला। पहले तो है रणजीत सिंह नरूला, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, दूसरे हैं आपके, दूसरे बनेंगे सुरजीत सिंह संधवालिया। कौन है? सुरजीत सिंह सिंधवालिया।
सुरजीत सिंह सिंधवालिया। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। ये राज्यपाल भी रहे हैं और दोनों मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो भी देखते हैं भाई साथ के साथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन आता है कि जब आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना की गई तो उस समय हरियाणा में इसकी एक शाखा कहां पर स्थापित की गई सबसे पहले? देखो कब स्थापना हुई थी? 1919 में, मार्च 1919 में। अधिनियम मैंने आपको बताया 1915। लेकिन शाखा सबसे पहले पूछ लेगा। शाखा इसकी पलवल नहीं, झज्जर। कहां पर? झज्जर में ही स्थापना हुई थी। उस समय पहले खुली थी। कचहरी के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से? कचहरी के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कचहरी है या फिर एक सेशन के नाम से। तो ये शाखा आपकी कहां पर खुली? झज्जर में खुली। और झज्जर में ही 1914 में, मैंने कितनी बार बताया, हिंदी की पहली पाठशाला खुली। हिंदी की पहली पाठशाला खुली, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में यहां से बन जाता है साथ के साथ। अगला है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी पूछ ले, तो कचहरी से ही ध्यान आया। क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। तो ये आपकी कहां पर है? तोशाम में, ठीक है ना। तोशाम की बरादरी के नाम से आता है, ठीक है। ये आपकी कहां पर है? भिवानी में है। कहां पर है? तोशाम में, भिवानी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बनता है, जहां पर विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है तोशाम भिवानी। तो ध्यान रखना है, वैसे भगवान शिव के ज्यादा मंदिर हैं हरियाणा में। हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी पूछ ले। महिला लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। महिला लॉ यूनिवर्सिटी अगर पूछ ले तो डॉक्टर भीमराव के नाम से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कहां पर स्थापित की गई है? पहली सोनीपत में। कहां पर है? सोनीपत में आएगा, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा। और पूछ ले भाई कि प्रथम लॉ कॉलेज, देखो यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। पूछ ले प्रथम लॉ कॉलेज कहां स्थापित किया गया? प्रथम लॉ कॉलेज, प्रथम लॉ कॉलेज आपका पंचकुला। कहां पर स्थापित किया गया? पंचकुला, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन फैक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपका हम कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, ज्यादा इसमें क्वेश्चन बचे नहीं है, वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे यहां से। अगला है आपका हरियाणा में एकमात्र अस्थायी पर्यावरण न्यायालय पूछ लेगा। हरियाणा में एकमात्र अस्थायी पर्यावरण न्यायालय कहां स्थापित किया गया? अस्थायी पर्यावरण न्यायालय आपका रहेगा करनाल। कहां पर है? करनाल। कहां पर है? करनाल। लेकिन पूछ लेता है कि हरियाणा में, पूछेगा हरियाणा में कुल कितने पर्यावरण न्यायालय हैं? हरियाणा में कुल कितने पर्यावरण न्यायालय हैं? कुल पूछ ले, कुल पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना, पर्यावरण न्यायालय है आपके 2। कहां कहां पर है? एक तो आपका हिसार में है, ठीक है। दूसरा आपका फरीदाबाद में है, ठीक है ना। एक आपका कहां पर है? हिसार में है। एक आपका दूसरा फरीदाबाद में। लेकिन अस्थायी पर्यावरण न्यायालय आपका करनाल में है। अगर इनकी पूछ ले इनकी स्थापना कब हुई है, तो 6 फरवरी 1997। कब हुई है? 6 फरवरी 1997 में। लेकिन जो हिसार वाला है ना, ऐसा क्वेश्चन यहां से बन सकता है करंट का। अगर हिसार ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, वरना ये आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसे कुरुक्षेत्र शिफ्ट किया जा रहा है, तो ठीक है। अगर हिसार है तो अच्छी बात है, नहीं वरना फिर आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा। आगे देखते हैं, ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिस पर महाभियोग लगाया गया लेकिन वो साबित नहीं हुआ? ठीक है ना, महाभियोग लगाया गया लेकिन वो साबित नहीं हुआ। तो वो थे स्वामा रामास्वामी, ठीक है। इन पर लगाया गया जो मुख्य न्यायाधीश है, महाभियोग लगाया गया लेकिन साबित नहीं हुआ। कब की बात है? 1987 से 89 की बीच की बात है। तो नोट कर लेना, एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाएगा, ठीक है भाई। आगे अगला क्वेश्चन आएगा, मैं रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है।
हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे एडवोकेट? वर्तमान तो मैं आपको बता दूंगा, प्रथम पूछेगा पहले। प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। बाबू आनंद स्वरूप। लेकिन आपसे यहां से पूछ ले वर्तमान कौन है? वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो बलदेव महाजन है। कौन है? बलदेव महाजन है। कौन है? बलदेव महाजन है। तो ये तो आपके वर्तमान है, और पहले कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप थे। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हरियाणा के कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय है? हरियाणा के कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय है? ठीक है ना, हरियाणा के कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय है? तो 4 है भाई। कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? एक तो हिसार है, एक आपका भिवानी है, एक आपका फरीदाबाद है, ठीक है ना, एक आपका कौन सा? फरीदाबाद है, और एक आपका गुरुग्राम है। तो ये आपके 4 जो पारिवारिक न्यायालय हैं, ठीक है ना, जिनका मतलब कोई भी केस वगैरह उनका यहीं पर निपटारा वगैरह होता है, जो छोटे मोटे झगड़े वगैरह के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में 4 पारिवारिक न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा के सबसे अधिक ग्राम पंचायत। हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत न्यायालय किस में है? अच्छा क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना। हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम पंचायत न्यायालय, हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम पंचायत न्यायालय किस जिले में है? तो ध्यान रखना, आपके कहां पर है? भिवानी में है। कहां पर है? भिवानी में है। तो यहां से ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से जितने भी आपके मेन फैक्ट है वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए, और मेरे अकॉर्डिंग अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। ये टॉपिक कंप्लीट है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं मेन जो फैक्ट है, फिर मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा। पहला क्वेश्चन आ जाए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत सरकार अधिनियम रहेगा 1915। सन पूछ ले तो मार्च 1919 में स्थापना हुई है। पहले किस नाम से जानते थे? लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? अमरनाथ भंडारी का। छोटा देवी सिंह तेवतिया का। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? सादीलाल बत्रा। कहां से थे? रेवाड़ी से। आजादी के बाद कौन से थे? रामलाल आपके कहां से हैं? रोहतक से। जब संविधान लागू हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? एरिक बेस्टेन। और सबसे लंबा कार्यकाल मैंने आपको बता दिया। लेकिन पूछ लेता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट आजादी के बाद कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? शिमला कर दिया गया। शिमला से चंडीगढ़ कब आया? 17 जनवरी 1955 को। लेकिन जब आपका हरियाणा राज्य बना उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह। मेहर सिंह के नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 व्यक्ति ऐसे थे जो राज्यपाल भी रहे, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। कौन से? रणजीत सिंह नरूला, सुरजीत सिंह जो संधवालिया, ये 2 प्रमुख व्यक्ति थे। एक ऐसे थे जिस पर महाभियोग लगाया गया लेकिन वो साबित नहीं हुआ। कौन थे? रामास्वामी, ठीक है। 87 से 89 की बात है। 2 पर्यावरण न्यायालय, हिसार और आपके फरीदाबाद में हिसार वाला कुरुक्षेत्र शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना। अस्थायी पर्यावरण न्यायालय करनाल में है। तो ये जो मेन फैक्ट है, 3 आपकी महिलाएं मुख्य न्यायाधीश रही हैं, ठीक है ना। तो किरण आनंद पाल है, एक दया चौधरी, एक निर्मल यादव है। ये मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल मुझे लगता है जितने भी फैक्ट है आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं फिर से कहूंगा, अगर फिर भी समझ में आपको नहीं आया है तो आप इसे 1-2 बार देखें, अच्छे से देखें, समझ में आ जाएगा। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और कोशिश करता हूं अगर आप इस वीडियो को समझ गए हैं, अच्छे से आपको बेटर समझ में आया तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।